जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोइड चैनल में आपने मन कर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागेल आपने मन कुशल मंगल होवे। तो चलो आज एगो नया विषय ऊपर बात करी ल और आज खास बात करी ल। आपने मन से हम कह रही कि बीच बीच में साहित्यकार मन, कवि मन, गीतकार मन से हमरे भेंट मुलाकात करब और वही कड़ी में एक आज नया कवि, लेखक और नागपुरी साहित्य के जिए वाला आदमी से आज हमरे भेंट करब और उ कोनो नाम कर मोहताज न है, कोनो पहचान कर मोहताज न है। सब जगह उनकर नाम बाजल है और बहुत लगातार नागपुरी ले लिखत है। नागपुरी में बहुत सुंदर काम करत हैं और फेसबुक में, व्हाट्सएप में इनकर तो भरल पड़ल रहेला। संगे संगे हर सामाजिक कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे न और ये बड़ाइक समाज कर जिला अध्यक्ष भी है। हम बात करत ही रामदेव बड़ाइक जी कर। तो चलो हमरे उनकर से मिले ला। तो जोहार दादा, अपने के नागपुरी गोइड चैनल में आपने बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि जे आपने कर जर्नी शुरू होलक, अपने अनगढ़ा जैसन ब्लॉक कर सुदरती गांव से निकल के रांची जैसन क्षेत्र में काम कर ली और नागपुरी कर जे रचना मन आपने करी। आपने कर रचना के देख के बहुत नया छुआ मन और जे तनिको एज वाला भी है साहित्यिक रूप से, चाहे जे पढ़े लिखे वाले ना, आपने के बहुत रोल मॉडल समझे ना और बहुत आपने कर चर्चा भी करे ना। आपने के कैसन लागेला दादा? हम सन 2005 को फीफे से सन 1984 में मैट्रिक पास कर ली। ओकर बाद रांची में रह के लागली। जे समय हम 9-10 क्लास में रही से मेरा नागपुरी में एक दो ठो कविता मैंने लिख रही और हिंदी में अधिकतर रुचि रहे। पहले तो कहानी मैंने लिखत रही और पुरखा मन से हम सीखे का प्रयास करत रही। कोनो कोनो पुराना कहानी मन के सीखत रही तो क्या अपन कॉपी मन में लिख कर राखत रही। वो किताब से अलावे रहत रहे। ऐसे भी कहे ना कि साहित्य ज्ञान कर कोष होवेला। तो साहित्य एगो ऐसा चीज़ है जेकर में हम देखली कि नागपुर में जो साहित्य है, कहानी है, चाहे कविता है, चाहे लेख है, चाहे रचना है, चाहे नाटक मने है, इकर रुचि 2021 में जब लॉकडाउन होलक तो उस समय में मोबाइल में देखली और मोबाइल में आपने कर जो यूट्यूब चलत रहे नागपुरी गोइड चैनल और उकर से हम प्रभावित हो गली। बीच में जे 1984 से 2021 तक कर गैप जे रहलक, 34-35 साल कर गैप में पूर्णा जे हमार लेख मने रहे, रचना मने रहे, से मन के फिर से हम के याद कर ली और कॉपी मन में लिखल रहे से मन तो नहीं मिलक, लेकिन कुछ जे मुँह जबानी याद रहे से मन के फिर से हम लिख घुरा ली और नागपुरी में रुचि रहलक। उकर में से ढेर कविता मने नया फिर लिख ली, ढेर कहानी के नया लिख ली और रचना मन के फिर से लिख ली। फिर नया मने आपन से विचार होला कि भाई कुछ लिखे के चाहिए और कहीं त्रुटि हुई कहीं क्योंकि हम फेसबुक पे पोस्ट कर ली। पोस्ट करल के माध्यम से हम मन लिखली भी, अपन कमेंट में लिखली भी कि कोनो जगह त्रुटि हुई तो बताए का कृपा कर मैं कही के। लेकिन बहुत कमे ऐसा अभी मिलना है जे कि हमार त्रुटि के देख लें। हाँ, सही बात है। आपने कर लेखन में एक झारखंडी सोच दिसेला, झारखंड कर पहचान दिसेला और नागपुरी कर जे साहित्यिक जे गतिविधि है, साहित्यिक जे विकास है, जे 400 साल पुराना इतिहास रही है। रघुनाथ निरुपति से इकर ओर हुएला 50वें राज कवि रहे। ओकर से पहले भी रचना होत रहे हुए, लेकिन पता नहीं चलेला कि एकर पहिल होलक। लेकिन वो बेरा से जे लगातार नागपुरी कर विकास में बहुत सारा कवि लेखक मन काम कर लें। वही कड़ी में आपने के भी देखी ला, बहुत सारा कवि मन होले, बहुत सारा होले। लेकिन एक चीज हमके लागेला कि जैसे बहुत कोई हिंदी में लिखे ना,
बहुत प्रसिद्ध होवे के लिए, चाहे अलग अलग क्षेत्र में काम करे ना, लेकिन नागपुरी में रह के का बुझाला कि नागपुरी में लिखे के सोचली? नागपुरी के देखो, नागपुरी में रुचि शुरू से रहे, और नागपुरी भाषा जो है हमरे कर माय भाषा है के कहीं भी जाइला आविला बैठीला उठीला, चाहे बियाह है, शादी है, मरखी है, अरनी है, तो कहीं भी अपन जे सभ्यता संस्कृति के बात होएला, बूढ़ा बुजुर्ग मने बतियाए ना, अपन भाषा के ही लेके चलेला। अब उ बीच में यदि हम हिंदी का प्रयोग करत थी, अंग्रेजी बोलत थी, तो अपने आप के शोभा नहीं देवेला। और सामाजिक संगठन से हम जुड़ल है, हम चाहिला कि अपन माय भाषा के हम एक परिवार समाज नवा पीढ़ी सीखें, जाने, पूर्ण रीति रिवाज मन के सीखें, और इकर से का हुई कि हमारे भाषा कर विकास भी हुई, और जे हमारे सभ्यता संस्कृति से मने पुरखा मन से जे चलत है और चलते आवत है वो बाँचल रही। अब कोई मेहमान आए घर में और हम उकर से हिंदी में बात करती, शोभा नहीं देवत है। जे हमारे का पुरखा मन केहू नागपुरी के बात करत हैं, केहू हिंदी बात करत हैं, तो ईसन ठीक नहीं बुझायल। सेकर चलते अपने आप में रुचि होला कि नहीं, नागपुरी के यदि हमके सीखे है, जाने है, नवा पढ़ी के सिखाए है, तो कुछ न कुछ लिखे है। बिल्कुल एखन जैसन स्थिति तो लिखना बहुत जरूरी है। जे भी जानत थी, जे भी सुनत थी, जे भी देखत थी, जगदी के हम एक लाइन लिख ले होती, तो उकर से कुछ न कुछ लिखे कर प्रक्रिया जे रही फिर चालू रही। हाँ, करत करत अभ्यास के हाँ, सुझाव तो अपन उद्देश्य यह है, कुछ न कुछ जहाँ कहीं भी जाए, डर है, बाट है, कुछ देख ली, कुछ सुन ली, कुछ समझ ली, जैसन देख ली तैसन लिख ली, वो एक दिन काम आवे करी। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कर काम ही है कि हाँ, जे चीज के देखलक समाज से में लिखलक, देखलक से के लिखलक। ऐसे भी साहित्य कर जो विधा होएला, साहित्य समाज कर दर्पण कहल जाए। हाँ, समाज में जे चीज चलेला से साहित्य में, गीत में, कविता में आवेला। एखन जे आधुनिकता कर जे प्रभाव है, आधुनिक जे क्षेत्र है, आधुनिकता कर जे वर्चस्व बढ़त है, आदमी मन अपन जे भाषा है, संस्कृति है, से के छोड़त है। हर समाज में, हर संस्कृति कर ह्रास होवे थे। कारण क्या है कि आदमी मन जते विकास करत हैं ओते अपन चीज के छोड़ते जाते। शादी ब्याह में देखो, जियन मरण में देखो, हंसी खुशी हर तरह कर जे पर्व त्योहार में देखो, अपन जे संस्कृति है, कल्चर है, भाषा है, से के छोड़ के दूसर बटे पलायन करत है। एक तरह से कह सकेले कि कर हरास हुआ थे। और ई पहचान कर एक मूल विषय है के अगर हमारे झारखंडी के रूप में जानल जाए, नागपुरिया के रूप में जानल जाए, कहीं न कहीं नागपुरी संस्कृति है, उकर रहन सहन, खान पान, उकर गीत संगीत, यहाँ कर बोली भाषा है। लेकिन धीरे धीरे जो आधुनिकता कर प्रभाव कर वजह से इकर में बहुत बड़ बदलाव आवत है। ई कैसे रुक सकेला, अपने कर नजर में कैसे रुक सकेला? देखो, एखन कर नवा पीढ़ी जे है, नवा पीढ़ी जे है, सेमन का जे छुआ पुता है, अब एखन जगह जगह इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुलत है। बहुत कोई कर सोच है कि हमार छुआ इंग्लिश मीडियम में जाई, बहुत बढ़िया पढ़ी, बहुत बढ़िया लिखी, बहुत जानकार हुई, और अपन भाषा बटे ध्यान नहीं देवन। लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़त ठीक है, घर में आए के अपन भाषा में ही बातचीत करे चाहिए। संग साथी थे, चाहे कहीं सभा सम्मेलन में जाए, कहीं बैठी उठी, चाहे बियाह है, शादी है, कहीं जाए, तो आपन भाषा के बचाए के लिए आपन भाषा का यदि उपयोग करवाएं, तो हमरे कर आधुनिक समय में जे ई भाषा माने पलायन होते कहे चाहिए, हट जाते, समाज में रहत ना खे, एक दूसरा कोई का कहत है, कहीं से भी आवत हैं, जात है, तो हिंदी में बात करत है, कोनो कोनो जगह इंग्लिश में बात करत है, तो ठीक है, मन जानत है, समझत है, बुझत है, फिर भी अपन घर परिवार में, समाज में कम से कम अपन भाषा में बात करे चाहिए, ताकि अपन संस्कृति, अपन भाषा साहित्य बाँचल रही। और नवा पीढ़ी में के चीज़ के ध्यान देवे के चाहिए। भले कितना पड़ जाए, लिख जाए, फिर भी अपन भाषा के बचाए के वास्ते अपन भाषा का उपयोग अपन परिवार समाज में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होवे चाहिए। और सबसे बड़ बात यह है कि अगर अपन भाषा है, अपन संस्कृति है, जे कल्चर है, जे चलते आवत है पुरखा पीढ़ी से,
अगर हम एखन जे आधुनिकता है, आधुनिकता भी जरूरी है। हाँ हाँ आधुनिक समय में अगर अंग्रेजी शिक्षा नहीं जाना थी, तो चाहे दिक्कत हिंदी के होत नहीं जाना थी, दिक्कत तो होत दिक्कत है। बहुत दिक्कत लेकिन होत इकर संग संग क्या ई तो जरूरी न है कि भाई अंग्रेजी जाना थी तो हिंदी चाहे अपन जे माय भाषा से के छोड़ देवल जाए। हम हमर हिसाब से लागे कि इके भी पकड़े बहुत जरूरी है। और आदमी जितना भाषा जानी, जितना तरह का ज्ञान जानी, ओकर मानसिक विकास उसने हुई। होते लेकिन आज कर पीढ़ी जे है तनिको निकर से डाइवर्ट हो जाते। और इकर एक कारण है कि हिंदी कर भी बहुत सारा वर्ड मन है, गिनती मन है, 65 66 67 68 69 70 मन के नहीं जाना है ना, 23 22 21 के नहीं जाना है ना, पूछा नहीं हुआ मन एखन कर। तो ऐसा स्थिति है। खैर ये तो संस्कृति कर बात लग। हाँ एखन तक अपने कतना लगभग रचना मन नागपुरी कर गीत चाहे कहानी मन लिखी, चाहे लोक कथा मन संग्रहित गए रही। तो लोक कथा में तो ज़्यादा नखे बगरा नखे, लेकिन लोक कथा 2-3 ठो है। और कविता में करीब करीब 30 ठो कविता हम अपन से लिखी। और गीत लगभग 40-45 होगी। हम्म फिकर में सबसे पुराना कविता और सबसे पहला कविता स्कूल, अच्छा जे कि 1984-85 में लिख रही। अगर अपने की याद हुई तो 2 कड़ी सुना देती। 2 कड़ी तो ये तो पूरे मने कविता याद है। हाँ हाँ और कविता का शीर्षक है स्कूल। ई चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन चला रे छुआ मन चला रे छुआ मन। ई कॉपी की ताहब धरा कॉपी की ताहब धरा धरबोरा बफतारे चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन। कॉपी की ताहब धरा कॉपी की ताहब धरा धरबोरा बफतारे चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन चला रे छुआ मन। ई क ख ग घ यांग फांगे क ख ग घ यांग फांगे 1 2 पढ़ बारे चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन चला रे छुआ मन। ई क ख ग घ यांग फांगे क ख ग घ यांग फांगे 1 2 पढ़ बारे चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन। ए बी और सी डी फांगे ए बी और सी डी फांगे 1 2 और 3 रे चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन। ए बी और सी डी फांगे ए बी और सी डी फांगे 1 2 और 3 रे चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन चला रे छुआ मन। बहुत बेस बहुत बेस। और ए आपने का रचना जे स्कूल से है। एखन जे झारखंड सरकार बहुत सारा प्रतियोगिता परीक्षा मन में आपने देखी दादा, जेपीएससी है, जेएसएससी का जितना भी एग्जाम है झारखंड स्तर पे, वो नागपुरी कर पढ़ाई हुआ थे। स्कूल स्तर पे भी 6-7 से क्लास से लगभग अब 6 मन पढ़ा थे, मैट्रिक उट्रिक में भी पढ़ा थे। लेकिन नीचे स्तर पे जो एक क्लास है वो आसपास में नागपुरी एखन तक शामिल नहीं हुई है। और जब तक अगर नीचे से कोई चीज के शुरू नहीं करल जाए
तब तक ओकर विकास हमके लागे कि उतना तेज गति से नहीं हो पारी। और जे सोच से हमरे का पुरखा मन नागपुरी जैसन भाषा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा यहाँ झारखंड करके स्थापित कर लें, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाते। छुआ मन के जैसे एखन कर जो पढ़ाई है अंग्रेजी माध्यम है, हिंदी कर माध्यम है। छुआ मन गांव देहात में रहे मन अगर रोज देखा थे कुकुर कुकुर देखा थे, बिलायर देखा थे। अब कुकुर बिलायर के उखे जब स्कूल में जाए ना तो हुआ कर जो मास्टर मैडम मन है पढ़ाए ना डॉग, DOG डॉग, CAT कैट कहे। अब छुआ के रटे लग DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। अब उके पते ना कि बहुत ऐसा जगह छुआ मन है कि कुत्ता के ही कुकुर कहे ना। अगर उकर में एक शिक्षा से ले मातृभाषा शिक्षा अगर बढ़ावा हो चाहिए, और सरकार इस बार जो केंद्र सरकार से बढ़ावा भी देवत है। अगर छुआ के बताल जाए कि भाई डॉग मतलब कुत्ता और कुत्ता मतलब कुकुर, तो छुआ तुरंत पकड़ी। और जब के याद करे पड़े तो जल्दी नहीं पकड़े पारे। तो अपने के कैसा लागल कि प्राथमिक स्तर से स्कूल में नागपुरी जैसन भाषा के पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? यह कविता में अगला कड़ी में आवी। गिनती पहाड़ा फांगे, गिनती पहाड़ा फांगे, जोड़ घटाओ गुना रे, चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन। गिनती पहाड़ा फांगे, गिनती पहाड़ा फांगे, जोड़ घटाओ गुना रे, चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन। हिंदी अंग्रेजी फांगे, हिंदी अंग्रेजी फांगे, पढ़बा नागपुरी रे, चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन। हिंदी अंग्रेजी फांगे, हिंदी अंग्रेजी फांगे, पढ़बा नागपुरी रे, चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन। स्कूल नहीं जाबा होले, स्कूल नहीं जाबा होले, पाछे पफता बारे, चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन चला रे छुआ मन। स्कूल नहीं जाबा होले, स्कूल नहीं जाबा होले, पाछे पफता बारे, चला रे छुआ मन चला रे छुआ मन स्कूल चला रे छुआ मन चला रे छुआ मन। धन्यवाद। बहुत बेस। और ये एक संदेश है कि छुआ मन के एखन पढ़े लिखे के बटे ज्यादा सुझाव है जैसन स्थिति है, आधुनिकता का प्रभाव है, परिस्थिति बदला से पढ़ाई बहुत जरूरी है। जेकर घर में पढ़ाई नहीं है सेकर आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ हो जाएगा, सामाजिक तौर पे भी गड़बड़ है, हर तरह का दिक्कत होएला। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है और सरकार भी इस क्षेत्र पे बहुत काम करत है और प्रयास भी हो चाहे कि मातृभाषा का संगे संग एक अपन हिंदी हो गल या अंग्रेजी भाषा भी सीखे जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इन तीनों का जब मिश्रण हुई तो छुआ कर विकास हुई। अब हम तनिक दूसर बटे जाइले कि जे हमरे कर गीत संगीत जो पारंपरिक गीत संगीत राग रागिनी मन है, वाद्य यंत्र मन है, सिकर प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ थे। कैसेट तक आप सीमित हो जाते हैं, यूट्यूब तक सीमित हो जाते हैं, लेकिन मांदर सब कोई बजाए नहीं जाने ना, बहुत आदमी नहीं जाने ना, गीत गावे नहीं जानत है। गीत भी गावत है तो जे आजकल जो आधुनिक गीत बने से गावत है, लेकिन जो पारंपरिक हमरे कर है, जे डमकच है, अंगनई है, झुमटा है, दरतिया है, भिनसरिया विउनिया है, चाहे अंगनई कर बहुत सारा भेद मन है, से राग रागनी मन धीरे धीरे विलुप्त हुआ थे, गावे वाला बहुत कम आवत है। जैसे बहुत ऐसा राग है, बंगला झूमर है, चाहे रसकिर्रा है, चाहे रंग है, गुलवारी है, इवन के भी बहुत कोई गावे के नहीं पा रहे, फगुआ नहीं गावे पा रहे, जेकर चलते बहुत सारा राग मन विलुप्त हुआ थे। ई मन कैसे बचाल जा सके, मन कर बचाए कर का उपाय हो सके, कैसे बाची और छुआ मन इकर बटे कैसे इंटरेस्ट लेवे, कैसे अपने आप को बटे झोंकबे? देखो दादा, हमारे कर संस्कृति में माने गीत गोविंद जे है नहीं से पुरखा मने इतना सुंदर करत रहे यार, जानत रहे
काहे तो मन अपन पूर्वज से कोई चीज सीखे कर धारणा राखत रहे और इखर के छुआ जे हैं से कोई चीज के जाने कर समझे कर बूझे कर उकर में रुचि के मने राखबे नहीं करें और राखत है यदि तो एखन कर मने फैशन वाला हिसाब हो गलक उकर में बदलाव आ गलक मने झुकाव उबट है ही ना के कहे ना देहात में जैसे आप रोज भोजन और पर श्रृंगार तो फिर लगे रुचि जब तक इकर में नहीं लानवाए अपन संस्कृति में अपन पुरना पुरखा कर चीज मन में जब तक रुचि नहीं लानवाए तब तक इकर में विकास हुए बड़ा मुश्किल चीज है। ऐसे सांस्कृतिक केंद्र मने एखन खोलत हैं बहुत जगह खुल है और से मन जगह में गेल से पुरखा मन एखन पढ़ाएन लिखाएन बताएं कोई चीज के चाहे नाचे के सिखाएन मर्दानी झूमर मने है और वो गीत मने है लगभग सभी गीत के माने बारी बारी से बताल जाएला तो उकर में राग छंद मात्रा माने सब सीखे ना तो इकर से का होला कि गीत कर रस कर आनंद मिलेल मन के और गीत कर जब तक ज्ञान एगो ऐसा चीज है कि सम्मिलित में नहीं रहबे केकरो से सीखे कर भावना नहीं रखबे तब तक बहुत मुश्किल चीज है और उके बचाए के रखे चलते सांस्कृतिक केंद्र मने जहाँ खुलत थे तहाँ मने अपन समय देवे के चाहिए सीखे के चाहिए और जब तक सीखबे नहीं तब तक अपन गला खुली नहीं लाज भी लागी शर्म भी लागी बहते बहते नाला और गाते गाते गला तो जब तक गला नहीं खुली तब तक कोई उपाय ना खे और बहुत कोई तो जैसे हमें ही गीत लिखिल जरूर तो अब रहलक गीत तो लिख दिली लेकिन उनके गावे कर बड़ा मुश्किल है कौन राग धरा सेहो मुश्किल है ऐसा वैसनो हो जाए तब एक दूसरे के पूछी कि भाई ऐसा गीत लिखी उकर राग कैसे चली तब गाय के हम जब सुनाए दो थी तब पता चली कि ई वाला ई राग है के तो राग के जाने के वास्ते गीत लिखले भी नहीं होगी अब के राग के धरक भी है कि कौन राग जाई अब जैसे पावस हो गलक बहुत दिन पहले पावस और उदासी दुइयों का हम एक सोचत रहे लेकिन आपने जैसा कोई गुरुजी हमको बताला कि नहीं पावस में अलग चीज है और उदासी में अलग चीज है। अब उकर में भी समय है कौन बरखा ऋतु करे के कौन गर्मी ऋतु करे के कौन में भाई है तो कौन में ए भाई है तो पावस और उदासी में अंतर पता चलक। अब जैसे डमकच हो गलक तो डमकच हो गलक तो उकर में क्यों कहला एक हरिया है कोई कहला दोहरी है। अब ई का चीज होलक अब कौन समय में कौन के गायक है। अब जैसे संस्कार गीत हो गलक शादी ब्याह वाला गीत हो गलक छुआ जन्म वाला गीत हो गलक मरनी वाला गीत हो गलक मरनी गीत तो बहुत कम भेटाएल लेकिन फिर भी पुरखा मन जानत रहे मन गावत रहे। अब जैसे बेटी विदाई का गीत हो गलक विदाई गीत तो ये सब चीज के जब तक छुआ नहीं सीख पाए तब तक मुश्किल चीज है। तो सीखे के चलते केखो ने केखो के आगे आवे हुई और सिखाई हुई ऐसा भी नहीं कि छुआ अपने सीखी कहीं ना कहीं उकर मने स्रोत तो होके चाहिए जैसे और उकर में रुचि होके चाहिए। पहले जैसे का होत रहे कि हमरे कर गांव देहात में हर घर गांव में अखरा है हर पर्व त्योहार चाहे काम धंधा कर काले तो अखरा खेलत है आदमी सीखत है आज कल उसन तो व्यवस्था ना के क्योंकि काम कर बहुत ज्यादा बर्डन है बहुत ज्यादा काम के आदमी के समय न के लेकिन सरकार का एक प्रयास है कि बहुत जगह सांस्कृतिक केंद्र खोले जैसे रांची में डॉक्टर रामदयाल मुंडा कला केंद्र है कला भवन है जहाँ शिक्षा देवल जाते गुमला में खन जैसा है संस्कृति मंच और टेसरा में है टेसरा में जो चला थे वहाँ बहुत कोई सीखा थे और अपन अपन क्षेत्र में बहुत सारा कवि कलाकार मन अपन ढंग से सिखाते इकर से बहुत अच्छा एक मैसेज जाते कि आदमी मन सीखत है जानत है। लेकिन सबसे दिक्कत है कि आदमी मन के उबटे छुआ मन के जुड़े खोवी और अपन जो कल्चर है अपन जो संस्कृति है उकर पे थोड़ा सा आत्मविश्वास लाने पड़ी प्राउड फील करे पड़ी कि भाई हमार चीज है के और अपन चीज के जब तक प्राउड फील नहीं करबे तब तक ओकर विकास नहीं हो सके। बात आपने सही कहली। अब आपने से आखिरी एक सवाल है कि जे नागपुरी पढ़त है चाहे नहीं पढ़त है और जो झारखंड का छुआ मन है छोटा नागपुर के छुआ मन है नागपुरी छुआ मन है नागपुरी के उमन कैसे अपनाया सके ना इकर ले और का संदेश देवे चाहिए।
देखो काले की नागपुरी के बहुत कोई हीन भावना भी देखा है ना नया जुग का छुआ में एखन के छुआ मैंने कहा है नहीं नागपुरी हमरे के भाषा है के फिक्के तक नहीं जाने खोजें। हम्म अब जैसे लेव देव साधारण बात है, एकदम बोल चाल के बात है। वही जगह लीजिए दीजिए तनिकन दूर तो जरूर है, लेकिन हमरे कर छुआ में कहा है कि कोई भी बात के बोलत हैं तो आपन माए जब बोलत हैं कुछ, बाप जब बोलत हैं कुछ, भाई जब बोलत हैं कुछ, गुरुजी जब बोलत हैं कुछ, संग साथी बोलत हैं कुछ, तो जहाँ जैसन बोलत हैं सब ठीक है। फिर भी यदि कोई समाज कर बैठक उनमें जात हैं तो वो जगह अपन भाषा का यदि उपयोग करवाएं और भाषा के जाने का प्रयास करवाएं। अब जैसे कहीं अखड़ा में गेली तो वो जगह नागपुरी भाषा में यदि गीत होते, नागपुरी गीत चलत है और वो जगह यदि हम हिंदी का व्यवहार करते तो गलत हो जाते। तो जहाँ नागपुरी का शुरुआत हो लगे खन देखब कि नागपुरी कर फेसबुक में डाल दिलें पोस्ट और कमेंट कर दिलें हिंदी में, कमेंट कर दिलें इंग्लिश में, तो छोटे छोटे गलती तो वही जगह करता है, जबकि बिहान से शान तक लागल रहता है। नागपुरी लिखल है कि फिर देखत हैं, नागपुरी के पढ़ लें, नागपुरी गीत के सुन लें और कमेंट करते हैं तो देखते कि वहाँ इंग्लिश में है तो हिंदी में है। जब तक लिखे का प्रयास नहीं करवाएं, अपने आप में लानबे नहीं करवाएं कि भाई इकर भावार्थ का होती है, इकर हमके जवाब यदि देवे है, कोई का प्रतिक्रिया देवे है तो हमके किस रूप में देवे है, टूटल फूटल जे भी होवे नहीं जानत से तो बात ना के। जब हमरे का झारखंड कर कोई ऐसा माने जाइत समाज ऐसा न है जिके अपन घर में नागपुरी कर उपयोग नहीं करने से बात भी ना के, तो उकर प्रयास करे चाहे कि अपन भाषा के बचाए है तो कुछ न कुछ अपन बट से भी सुझाव होए के चाहिए कि कहीं पर चिट्ठी तो लिखे नहीं कहती हम, कहीं आवेदन देवे तो ना के ना हमके ई नागपुरी जाके कोई ब्लॉक में हम कोई आवेदन दे रही नागपुरी में से तो बात ना के, कोई बैंक में एप्लीकेशन दली, स्कूल के में छुट्टी के एप्लीकेशन दली से तो बात ना के। लेकिन अपन घरेलू बात के यदि हम अपने आप में जानत थी, समझत थी, बूझत थी और नागपुरी में व्यवहार में लाना थी, प्रयोग करत थी उकर, तो तभी हमरे कर नागपुरी मने बाँच सकेला। भाषा संस्कृति के बचाए खातिर माने पहले भाषा का उपयोग अपने घर से ही शुरुआत होके चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भाषा जो है नहीं, भाषा का आरंभिक जो अवस्था हाँ, है वहाँ से जब शुरू हाँ, हुई, जब घर से शुरू हुई, हाँ भाषा है तो भाषा रही तो वहाँ का कल्चर हाँ, संस्कृति जे तब अपने खान आप के पान सीखी, रहन रहन सहन सहन सीखी, भौगोलिक परिस्थिति है सब सब बाँचल चीज रही। बाँचल, भाषा मर जाए तो सब कुछ कुछ सब खत्म हो कुछ जाए। खत्म जे हमरे का शब्द मन है, जे हमरे का रूप मन है, जे शब्दावली मन है, जे हमरे का पर्व त्योहार बन है, जे हमरे का रीति रिवाज बन है, पुरखा काल से जे खान पान चलते आवत है, अगर भाषा नहीं रही, नागपुरी नहीं रही, नागपुरी भाषा, तो नागपुरी क्षेत्र का जो कल्चर है, संस्कृति है, जो सभ्यता है, जे कर इतिहास है, सब मिट जाए। तब तो हमरे कर जे राजा परिवार कर रहे नागवंशी राज परिवार का लगभग 2000 साल तक नागपुरी का राज भाषा के रूप में दर्जा दे रहे हैं और एक भाषा कर विकास ले, गीत संगीत कर विकास ले लगातार प्रयासरत रहे। एखन तरी को स्थिति गड़बड़ालक, लेकिन फिर भी आधुनिकता कर प्रभाव में नागपुरी कर फिर भी बहुत अच्छा स्थिति है, आदमी मन जानत है, समझत है और अखन बहुत ही विकास हुआ थे, साहित्यिक रूप से बहुत रचना मन हुआ थे। तो आइज कर अपने मन के कैसा लागलक ये वीडियो दादा आपने आली हमारे चैनल में, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपने यही लखे लिखते रहो काले कि आपने के देख के बहुत नया छुआ मन एक्सप्रेशन हुए मन के आत्मविश्वास बढ़े लगे, नागपुरी भी लिखल जा सकेला, एक आत्मविश्वास जागेला, एक रोल मॉडल जैसा आपने काम करा थी और बहुत कोई आपने गुरु भी माने ना, तो आपने इसने लिखते रहो और हमार विश्वास है कि आवे वाला समय में आपने एखन जो रचना मन आरंभ करी से और दिन दुगुनी रात चौगुनी कहे ना बढ़ते रही, बहुत ज्यादा नागपुरी का विकास हुई, आपने का सहयोग रही,
आपने कर रचना मन से बहुत लाभ होगी आवे वाला पीढ़ी के। और ये बातचीत के अब हमरे यही विराम देवत ही। आपने के बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब देखो या मन से हमारा अनुरोध है कि दादा का बात आपने मन के कैसन लागला कमेंट करके जरूर बताओ। और कोनो सुझाव होगी तो आपने मन जरूर हमके कमेंट करवाएं। और यही लगे कर और कोई कवि, लेखक, गीतकार, गायक मन से हमरे बेरा सिरे से भेटाते रह। और पढ़ाई लिखाई कर संगे संग ये सब भी जरूरी है से लेकर पीछे भी हम तनी मनी लागल रही। तो चलो आपने मन की वीडियो कैसन लागला कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर हमारे चैनल में नया ही तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और अगर अच्छा वीडियो लगी तो शेयर भी कर दो। तो चलो आज लगिन इतने। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।